तो अब हम जानेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। आइए देखते हैं इसका परिचय। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। 25 जनवरी के रूप में ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। आप देखते हैं इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 339 तक इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान है। यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अब हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें सीईसी और 2 चुनाव आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। देखते हैं आयुक्तों की नियुक्ति और इनका कार्यकाल। राष्ट्रपति सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हुआ हो। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। अब देखते हैं इनका निष्कासन। वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं इनकी सीमाएं क्या क्या हैं। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता, चाहे वो कानूनी हो, शैक्षिक हो, प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। अब देखते हैं ईसीआई की शक्तियां और इनका कार्य। प्रशासनिक कार्य। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव। सलाहकार क्षेत्राधिकार
और अर्धन्यायिक कार्य। आइए देखते हैं। संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई है के लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को आयोग घोषित किया जाएगा और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों को निपटाने का अर्ध न्यायिक शक्ति निहित है। आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा हो। आइए अब देखते हैं प्रश्न। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न हम देखेंगे जो 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, क्या यह सही है? केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है अथवा है? तो आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 और 3 या फिर चौथा डी केवल 3। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 केवल 3। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, यह सत्य है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।